हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सो दैट द वर्टिसेस टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये और ये तीन हमें वर्टिसेस दे रखे हैं। ये कह रहा है फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीनों वर्टिसेस क्या बना रहे हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई हो जाती है। देखो, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि एक जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बाकी दो जो साइड है उनके स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो ये हमारा एंगल कैसा हो जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, यानी 90 डिग्री का एक एंगल होता है इसमें। ठीक है, तो हमें तो ये बताना है ना कि हमारा ट्रायंगल कैसा होगा राइट एंगल। तो कैसा भी ट्रायंगल बना लो आप, राइट ट्रायंगल तो हमें प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस है। वर्टिसेस का मतलब सीड्स ए बी सी, हमने ये ले लिए। इसके वर्टिसेस दे रखे हैं। इसका वर्टेक्स है हमारा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सही है। बी वाले का ऐसे ले लो, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। सी का इसको ले लो, 3i कैप 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो हमें ये हमें दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये कब दिखा पाएंगे हम तीनों साइडों को निकाल लेंगे। तीनों साइडों को क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे क्या एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये बात हमारी प्रूव हो जाती है कि ये तीनों जो वर्टिसेस हैं यानी तीनों जो शीट्स हैं वो किसकी शीट्स हैं? एक समकोण त्रिभुज की शीट्स हैं, यानी इसमें एक 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? इन तीनों साइडों को निकालना, यानी इन तीनों साइडों का मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई निकालना है, इसकी लेंथ। सही है ना। तो सबसे पहले हमें इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं हमें, तो क्या करना होगा? हमें वेक्टर निकालने होंगे। ए बी वेक्टर निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, सी ए निकालना होगा। सही है। तो हम पहले निकालते हैं ए बी वेक्टर। देखो, ए से बी है ना, ए से बी, तो ये बी फाइनल, फाइनल हमारा क्या है? बी है ना। आपको याद करो, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इसमें से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं। तो फाइनल हमारा बी, बी हमारा क्या ये है ना, आई कैप माइनस 3 जे कैप और माइनस 5 के कैप माइनस इनिशियल ए का पोजीशन वेक्टर हमारा 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। इसको माइनस कर देना है इसमें से। तो देखो साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये ब्रैकेट खोलूंगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे। 2i कैप ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ, के को के वाले के साथ, लाइक टर्म जो होते हैं। तो देखो आई एक प्लस का है, दो माइनस का है, तो एक माइनस का आई कैप बचेगा। 3 जे माइनस का और 1 जे प्लस का, तो माइनस का 2 जे कैप। माइनस का 5 और माइनस का 1, माइनस के 6 के कैप। ये हमारा वेक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है? इसकी लेंथ निकाल देनी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इसका। अंडर रूट, इसका 1 है कोफिशिएंट, इसका 2 है, इसका 6 है, तो -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कितना हो जाता है जी? देखो, -1 का स्क्वायर 1, ये 4 और ये 36, कितना हो जाएगा? 36 41 √41। हमारी ए बी साइड आ गई है हमारी।
एक लेंथ आ गई हमारी ए बी की, ठीक है ना। अब लेते हैं हम बी सी, निकाल लो बी सी। देखो यहाँ ले लो, बी सी वैक्टर निकालना है। तो सी में से क्या करना है, सी के पोजीशन वेक्टर में से बी का माइनस करना है ना। तो सी का है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस बी, बी का आपका है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। कर दीजिए इसको माइनस 3i कैप साइन चेंज कर देना, i कैप प्लस का हो जाएगा 3j कैप और प्लस का 5k कैप। 3i में से बनाई जाएगा 2i कैप माइनस 4j और प्लस का 3j माइनस का j कैप माइनस का 4k और प्लस का 5k। तो प्लस का बचेगा, वो प्लस का बचेगा कितना 1k, फिर 4 माइनस के 5 प्लस के तो प्लस का k कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया, सही है ना। अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो बी सी की लेंथ आ जाएगी हमारी, निकाल दीजिए मैग्नीट्यूड, x² प्लस y² प्लस z²। तो x की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर, ये -1 है, यहाँ 1 है। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा √6। ये हमारी दूसरी साइड आ गई, दो साइड आ गई। एक और निकाली है सी ए। तो सी ए का वेक्टर निकालो, सी ए वेक्टर क्या होगा, ए के पोजीशन वेक्टर में सी का माइनस करना है ना। तो ए है हमारा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इसमें से माइनस कर दो सी वाले को, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। कर देते हैं 2i कैप, साइन चेंज करो यहाँ पे, ठीक। आई वाले को आई वाले के साथ देखते हैं, 2 प्लस का है 3 माइनस का है तो माइनस का i कैप, सही है। माइनस का j एक है और प्लस के 4, तो प्लस के बचेंगे 3j और k प्लस का है और 4k प्लस का 5k कैप। ये आपका सी ए वेक्टर आ गया। इसका हम क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड √-1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस का, ये 9 और ये 25, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा 35, √35। ये तीसरी साइड का हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, हमारी तीनों साइड आ गई। अब हम देखते हैं क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। यानी बड़ी देखो, हमारी तीनों साइडों को लिख लेता हूँ मैं। ए बी का मैग्नीट्यूड आया है, जो लेंथ है वो आया है √41 एंड बी सी का मैग्नीट्यूड है आपका √6 एंड सी ए का मैग्नीट्यूड आया है आपका √35। तो देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी हमारी ए बी है ना, ठीक है ना। तो ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो आप, यानी √41 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा ना, 41 ही तो आएगा। फिर इन दोनों का कर देते हैं, बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी सी का 6 है तो √6 का स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, कितना आ गया 6 आ गया। और सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करें हम, √35 का स्क्वायर 35। अब देखो इन दोनों को सम करके देखो भाई, 35 प्लस 6 कितना हो जाता है 41। यानी दो साइडों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमने जब किया तो वो काय के बराबर हो जाता है, ए बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। देखो हो रहा है नहीं हो रहा है,
तो हम यहाँ कह सकते हैं आराम से कि ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम लग गई इसमें। तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ए बी सी किसके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं ए कोमा बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो गई बात, समझ में आ गई ना। तो बहुत आसान था, तीनों हमने लाइन्स निकाल ली और पाइथागोरस थ्योरम हमारी इसमें अप्लाई हो गई। तो हम कह दिया हमने इसको कि तीनों वर्टिसेस क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। सिंपल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। वो ये कह रहे हैं इसमें, इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए दे रखा है, एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा इंटू ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर होगा कब, इनमें से कौन सा ये सही है ऑप्शन। ये कब होगा, जब लैम्डा 1 हो तब होगा, लैम्डा -1 हो तब होगा, या ए इज इक्वल टू माइनस लैम्डा का क्या है मॉडुलस, और या ए इज इक्वल टू 1/mod लैम्डा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, हमें ये पूछा गया है। देखो छोटा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको कैसे कहते हैं। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिखते हैं। इन्होंने बोला है कि ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, यानी जीरो नहीं है, नॉन जीरो कोई वेक्टर है, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, ए दे रखा है। लीजिए कर लेते हैं, चलो इसका मैग्नीट्यूड हमें कितना दे रखा है, ए, सही है। और लैम्डा क्या है, एक स्केलर है, लैम्डा हमारा स्केलर है, जीरो नहीं है, जीरो के अलावा माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं लैम्डा इंटू ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर है। उन्होंने तो बोला है लैम्डा इंटू ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आएगा, 1 होना चाहिए। तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, सही है ना। इसको अलग अलग भी लिख देते हैं इस तरह से हम, लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब देखो लैम्डा को ऐसे रखो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं, इन्होंने खुद कहा है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या ए है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, ए, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, देन ए इज इक्वल टू 1/, नीचे आ जाएगा ये लैम्डा का मोड। तो हमारा ऑप्शन देखो कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन हमारा डी सही है, ठीक है, ये राइट आंसर है हमारा। ए इज इक्वल टू 1/, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा अगर है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू ए क्या होगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यही पूछ रहे हैं इसमें, तो हमारा ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है हमारा। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे आपके लिए क्रॉस प्रोडक्ट। अभी आपने स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, अब 10.4 जो एक्सरसाइज है वो किस पे, पूरी की पूरी क्रॉस प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।